Good morning, students. How are you? Fine. Thanks. Welcome to RPS online classes, Standard 9th. प्यारे बच्चों, अभी हम लोग हिंदी क्षितिज चैप्टर 2 राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित लहासा की ओर। प्रीवियस क्लासेज में हम लोग लहासा की ओर पाठ का अध्ययन किया था, पढ़ा था। इसमें जो लेखक विराम किए थे यानी रुके थे, उस समय सत्तू वगैरह खाकर अपने रास्ते से आगे की ओर बढ़े थे। पुनः हम लोग राहुल सांकृत्यायन जी ने जो बताया कि एक ऐसे स्थान की ओर गए जो पहाड़ों से घिरे टापू की तरह लग रहा था। कैसा लग रहा था? तो पहाड़ों से घिरी हुई टापू की तरह लग रहा था। अब ये जो मैदान के अंदर को पहाड़ी दिखाई देती थी, मैदान के अंदर की क्या दिखाई दे रही थी? तो पहाड़ी दिखाई दे रही थी। इसे पहाड़ की तिंगरी समय समाधि गिरी कहते हैं। और ये जो पहाड़ी ऐसे क्या कहते हैं? तो इन पहाड़ी को तिंगरी समाधि गिरी कहते हैं। प्यारे बच्चों, जब एक गांव में सुमति के बहुत अधिक यजमान थे। सुमति के अधिक क्या थे? तो यजमान थे। उन्हें कपड़े के गंडे बनाकर देते थे। वे अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। वे हर संभव हमेशा अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। लेखक को ऐसा लगा कि एक सप्ताह तो लग ही जाएगा, जब जाएंगे तो सप्ताह तो निश्चित लग जाएंगे। लेखक ने उनको कहा कि वे जिस गांव में ठहरे हैं उसी में गंडे बांटेंगे। जिस गांव में रुकेंगे, ठहरेंगे, वहीं पर क्या बांटेंगे? तो गंडे बांटेंगे। आसपास के गांव में न जाएं। लहासा पहुंचने पर लेखक उसे रुपए दे देगा। सुमति मान गया। सुमति इन सारी बातों को क्या किया? तो मान गया। अगले दिन उन्हें कोई भी भारवाहक नहीं मिला। भारवाहक शब्द का अर्थ होता है भार ढोने वाला, सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला नहीं मिला। उन्हें तेज धूप में चलना पड़ा। वहां की धूप भी अजीब थी। उनका माथा धूप से चल रहा था और पीछे कंधा ठंडा पड़ा हुआ था। वे सामान पीठ पर लाद कर चल रहे थे। सामान कहाँ, किस पर लाद कर चल रहे थे? तो पीठ पर लाद कर चल रहे थे। चलते क्रम में उन्हें सुमति के साथ शेखर विहार की ओर चल दिए। चलते चलते सुमति के साथ किधर चल दिए? तो शेखर विहार की ओर चल दिए। तिब्बत कई जागीरों में बटी हुई थी। तिब्बत जो है वह कई जागीरों में बटी हुई है। इनका ज्यादातर हिस्सा मठों में सम्मिलित है। अधिकांशतः जगह जो है किसमें सिमटी हुई है? सम्मिलित है। तो मंदिरों में, मठों में सम्मिलित है। जागीरदार खेती खुद ही करते थे। यह एक भिक्षु उनके इंतजाम को देखता था। कौन देखता था उनके इंतजाम को? तो भिक्षुक देखता था। और वह जागीर जो थे, जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं था। शेखर का मुखिया बड़ा भद्र था। शेखर का मुखिया कैसा था? तो भद्र था। वे लेखक से बड़े प्रेम से मिले। वहां एक मंदिर में गए जहां पर वृद्धवन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पंक्तियां रखी हुई थी। लेखक का आसन भी वहीं लगाया गया। वे मोटे कागजों पर लिखी हुई थी कि प्रत्येक पौधों का वजन 1.5 यानी 15 सेर के लगभग था। कितना था? तो 15 सेर के लगभग था। लेखक पुस्तकों को पढ़ने लगा और सुमति अपने यजमानों से मिलने चला गया। सुमति किससे मिलने चला गया? तो यजमानों से मिलने चला गया। मिलने के पश्चात सुमति दूसरे दिन गए
और दोपहर तक लौट आए। सुमति गए और दूसरे दिन दोपहर तक लौट आए। फिर उन्होंने अपना अपना सामान उठाता और भिक्षु नमशे से विदाई लेकर चल पड़े। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग राहुल संकृत्यायन जी का वर्णन पढ़े, उनके द्वारा किए गए कार्यकलापों से अवगत हुए। अब प्यारे बच्चों कॉपी निकालिए और शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ लिखें प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपका आया है डांडा। डांडा शब्द का अर्थ होता है ऊंची जमीन। ऊंची जमीन, डांडा शब्द का क्या होता है? ऊंची जमीन। सेकंड है थोंगला। थोंगला, थोंगला शब्द का अर्थ होता है तिब्बती सीमा का एक स्थान। थर्ड लिखेंगे कंडे। कंडे शब्द का अर्थ होता है गाय भैंस के गोबर से बने उपले, जिसे हम लोग गांव घर में कह देते हैं, चिपड़ी गोईठा वगैरह कर देते हैं, उसको उपले कहते हैं। नेक्स्ट देंगे सत्तू। गर्मी का मौसम है, आप लोग भी खूब सत्तू पीते होंगे घर पे बैठे बैठे। तो सत्तू यानी भुने हुए अन्न जैसे जौ, चना, मक्का वगैरह का जो है आटा। नेक्स्ट आता है आपका थुक्पा। थुक्पा शब्द आया है। थुक्पा शब्द का अर्थ होता है सत्तू या चावल। सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी या मांस के साथ पतली ले की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ। पकाया गया खाद्य पदार्थ। लिखते चलेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट लिखेंगे गंडा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो गंडा शब्द का अर्थ होता है मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा। नेक्स्ट देंगे प्यारे बच्चों चीरी। चीरी शब्द का अर्थ होता है फाड़ी हुई, फटी हुई जिसको कहते हैं। भड़िया, भारवाहक शब्द का जो प्रयोग अध्याय में किए हैं। भड़िया शब्द का अर्थ होता है बोझा ढोने वाला। बोझा ढोने वाला जिसको भारवाहक भी कह सकते हैं। भारवाहक। नेक्स्ट देंगे सुमति।
सुमति शब्द का अर्थ होता है लेखक को यात्रा के दौरान लेखक को यात्रा के दौरान मिला मंगोल भिक्षु। यात्रा कर रहे थे उस समय जो मंगोल भिक्षु मिला उसको हम कहते हैं सुमति भिक्षु। लास्ट देंगे ध्वनिकृष्टो। इसका अर्थ होता है ये स्पेनिश उपन्यासकार सार्वेतेज के उपन्यास डॉन शब्द का प्रयोग हुआ है। डॉन जो क्विक जोट नामक नाम का घोड़े पर चलता था। ठीक?